आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन द्वारा बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों के निराकरण को लेकर कलेक्टर कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टर कार्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई। साथ ही वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा। दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि उचित बुनियादी ढांचे और आवश्यक मानव संसाधन के साथ स्थानीय जरूरत का ख्याल रखते हुए कानून के तहत सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 को आंगनवाड़ी सहक्रेच के रूप में संस्थागत बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन किया जाए। सागर मंथन नियमितीकरण पर गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को ग्रेच्युटी पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को तुरंत लागू किया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कार्यकर्ता के रूप में नियमित किया जाए। वेतन भत्ते, किराया, मोबाइल फोन रिचार्ज आदि के सभी बकाया बिलों का भुगतान किया जाए। सभी के लिए भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आय, नौकरी और आश्रय सुनिश्चित किया जाए। श्रम संहिताएं वापस ली जाए। टेक होम राशन सभी वास्तविक हितग्राहियों को प्राप्त हो, इस हेतु भारत सरकार द्वारा नवीन प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। जैसी 16 सूत्रीय मांगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन द्वारा दिए गए ज्ञापन में शामिल की गई। हमारी सबसे पहले मांगी तो नियमितकरण करना है और नहीं हुआ जब तक नूतन वेतन हमको 26,000 रुपये देना। सबसे पहली मांगे तो ये है हमारी। और दूसरी मांगे ये है कि हमारे से पोषण ट्रैकर में जो काम कराया जाता है वो हितग्राही मतलब लाभ नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पास में मोबाइल रहता नहीं। मोबाइल रहता उनके पति के पास में रहता, कोई बाजार में रहता, कोई खेत पे रहता, कहीं रहता, तो उससे हितग्राही है ना वंचित रह जाते हैं। ये हमारी मांगे। 16। आपको मुख्य समस्या किस काम में आती है मोबाइल में? सर, हमको मुख्य समस्या आती है ये पोषण टीका में जो वीणा पटवार, जिला अध्यक्ष। क्या मांगे रखी है? सर, सबसे पहली मांगे तो हमारी हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए और जब तक नियमितीकरण नहीं होता न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए। और हम लोगों को परेशानी सबसे ज़्यादा ये होती है पोषण टीकर में ऑनलाइन काम होने के कारण जो OTP वगैरह का काम चल रहा है। ये पहले आता था केवल OTP हितग्राहियों के मेरे मोबाइल नंबर अकेले डले थे, उसमें OTP उनके पर्सनल नंबर पे आता था। लेकिन अब बोल रहे हैं कि जो आधार से लिंक मोबाइल है उसमें ही OTP आएगा। तो कई मोबाइल तो ऐसे रहते हैं उनके पेरेंट्सों के पास रहते हैं और घर में एक ही मोबाइल रहता है लोगों के पास, तो वो OTP सब हितग्राहियों के पास संभव नहीं है जो पोषण आहार मिल सके इससे। तो OTP नहीं रहेगा बच्चों के पास तो फिर उनके माँ बाप के पास OTP नहीं जाएगा तो पोषण आहार नहीं दे सकते हम लोग। इसलिए हम लोगों को ये समस्या आ रही है। और क्या है गांव में और अपने यहाँ कई बार नेटवर्क नहीं रहता है तो नेटवर्क में भी समस्या आती है। वो जो ऐप भी चलता है, कभी कभी ऐप भी ख़राब हो चल जाता है, ऐप में भी परेशानी आती है, ऐप चलता नहीं है उसमें भी परेशानी आती है, जिसके कारण क्योंकि हम लोगों को पोषण आहार जो है एक ही दिन देना होता है और उस दिन अगर ऐप हमारा नहीं चलेगा तो हम सप्ताह भर पोषण आहार कैसे दे पाएंगे हितग्राही को। क्या मांग करेंगे? मांग हमारी ये है कि ये जो हमारा पहले जैसे हम लोग सिग्नेचर करके जो पोषण आहार देते थे हम लोग को वैसे ही पोषण आहार हितग्राहियों को दिया जाए। हम लोग ये चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा सुषमा गुप्ता।